फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी मुकदमे की। ज्योतिष के द्वारा हम देखेंगे कि क्या आप कोर्ट केस और मुकदमों में फंस सकते हैं। जी हाँ, आप ज्योतिष से जान सकते हैं क्या इस तरह की योग आपकी कुंडली में है कि आपको कोर्ट केस या मुकदमों में फंसा सकते हैं। हु विल गेन आउट ऑफ कोर्ट केसेस। कुछ लोग मुकदमेबाजी में फ़ायदा भी उठाते हैं, फ़ायदा भी होता है। तो अधिकतर लोग जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना चाहते हैं, कोई भी जानबूझ के इनमें नहीं फंसना चाहता। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति इन चक्करों में फंस जाता है। और ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ ऐसे बुरे योग होते हैं, या फिर कुछ विशेष ग्रहों पे, कुछ विशेष भावों पे जब दुष्प्रभाव होता है और कुछ विशेष योग अगर कुंडली में होते हैं तो व्यक्ति मुकदमेबाजी में फंस जाता है। और कभी कभी उसे मुकदमेबाजी की वजह से बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, जेल तक जाना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कुंडली में वो कौन से योग हैं, वो कौन से दोष हैं जिनके वजह से व्यक्ति जो है मुकदमेबाजी में फंस सकता है या फंस जाता है। हम जानते हैं कि जो जन्म पत्रिका होती है, जो हॉरोस्कोप होता है, उसमें जो तीन भाव होते हैं, 6, 8, 12, वो त्रिक हाउस के नाम से जाने जाते हैं, दुख भाव के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका संबंध जो है वो कोर्ट केस, मुकदमेबाजी, ऋण, बीमारी, झगड़ा, दुश्मनी, यहाँ तक कि डेथ से भी होता है। और जो फालतू के खर्चे होते हैं, जेल, अस्पताल, ये सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं त्रिक हाउसेस। इनमें जो 6 हाउस होता है उसका संबंध होता है लिटिगेशन से, यानी कि मुकदमेबाजी से, कोर्ट केस से। दुश्मन भी हमारे यहीं से देखे जाते हैं। जो परेशानियां आती हैं, टेंशन होती है, जो चैलेंजेस हमको मिलते हैं, जो हमारा नाम खराब होता है, और जो बीमारियां होती हैं, वो सब भी देखी जाती हैं। 6 हाउस और 8 हाउस ये मेन होते हैं। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और ये जो है हमें मुकदमेबाजी में फंसा सकते हैं अगर इन हाउसेस में दुष्प्रभाव होता है या इनके लॉर्ड जो है वो गलत जगह बैठ जाते हैं, दुष्प्रभाव में होते हैं, तो हमें मुकदमेबाजी में फंसा सकते हैं। इसी तरह से जो 12th हाउस होता है वो जेल का होता है, खर्चे का होता है, जो आपके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं, लॉसेस होते हैं, उनका होता है। अगर जो सूर्य चंद्र है, ये जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, सरकार के कारक होते हैं। अगर ये जो है आपके राहु से कनेक्ट हो जाए और आपके 12वें भाव से कनेक्ट हो जाते हैं तो जातक को जेल हो सकती है, जातक को मुकदमेबाजी झेलनी पड़ती है और मुकदमेबाजी में उसे जेल भी हो सकती है या बहुत बड़ी पेनल्टी उस पर लग सकती है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो सूर्य चंद्र होते हैं ये सरकार के कारक होते हैं। सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। और इनके ऊपर अगर दुष्प्रभाव होता है और इनका संबंध 6 और 12 हाउस से बन जाए तो कोर्ट केस की संभावना रहती है। अगर 6, 8, 12 हाउसेस के जो लॉर्ड्स होते हैं, जो उनके स्वामी होते हैं त्रिक हाउसेस के, अगर वो विपरीत राजयोग में होते हैं तो व्यक्ति इनसे लाभ भी कमाता है। लेकिन फिर भी जो टेंशन्स होती हैं वो तो रहती हैं, क्योंकि इसमें जो है सूर्य चंद्र पे जो दुष्प्रभाव होता है उसके कारण मन और आत्मा दोनों ही पीड़ित हो जाते हैं, और जिसके कारण व्यक्ति को टेंशन होना स्वाभाविक होता है।
मतलब टेंशन पूरी रहती है, लेकिन व्यक्ति एंड में उसको फायदा होता है। विपरीत राजयोग अगर त्रिक हाउसेज में, 6 8 12 हाउसेज में होता है तो। कोर्ट केसेस के संबंध में जो है, मुकदमेबाजी के संबंध में 6 हाउस और 6 लॉर्ड का जो गोल होता है वो मेन होता है, क्योंकि यही जो 6 हाउस है वही जो है आपके दुश्मनों को, बीमारियों को, और जो मुकदमेबाजी है, लिटिगेशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये भी देखा गया है कि कोर्ट केसेस में कुछ दुश्मन होते हैं वो हिडन भी होते हैं, और कुछ आपको सामने दिखाई भी देते हैं। और क्योंकि 6 हाउस जो है मुकदमेबाजी का है, इसके साथ ही बीमारी का भी है, सब ऑब्स्टिकल्स का भी है, टेंशन्स का भी है। तो इसी कारण जब मुकदमेबाजी होती है तो व्यक्ति को कोई बीमारी भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अधिकतर देखा हुआ मुकदमेबाजी से परेशान होकर व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, या उसको टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो इसलिए जब भी इन ग्रहों की दशा आती है, तो एक हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं उनकी दशा आती है, या फिर 6 लॉर्ड की दशा आती है, तो मुकदमेबाजी में फंसता है व्यक्ति, तो साथ ही कोई ना कोई बीमारी भी उस पर हावी रहती है। अगर 6 हाउस में मालफिक्स होते हैं, त्रिक हाउस में जो है मालफिक्स होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। जो मालफिक्स होते हैं 6 हाउस में, तो वो इसका मतलब है कि आपके जो शत्रु होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। और लेकिन क्या है कि ये व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, तभी वो उनके ऊपर, अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर पाता है। इसलिए जो मालफिक्स होते हैं वो 6 हाउस में अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इतनी परेशानियां होती हैं, इनसे निपटने के लिए व्यक्ति को जो एनर्जी है वो मालफिक्स से ही मिलती है, और तभी वो इन सब परिस्थितियों से, जो नेगेटिव परिस्थितियां, उनसे बाहर आ पाता है। कभी कभी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता, क्योंकि मालफिक्स नहीं होते 6 हाउस में, जैसे कि मान लीजिए 8 हाउस में, 12 हाउस में, तो व्यक्ति इतना डेयरिंग नहीं होता, इतना सक्षम नहीं होता कि उन सब परेशानियों से बाहर निकल पाए, अपने शत्रु पे जीत पाए, तो वो इन सब में फंस जाता है। लेकिन अगर विपरीत राजयोग बनना है तो वो इन सब से लाभ कमाता है, उसे जैसे कोर्ट केसेस हैं उससे लाभ होगा। इसलिए विपरीत राजयोग जो है अगर बनता है त्रिक हाउसेस में, वो अच्छा माना जाता है। कुछ कुछ केसेस में तो जब विपरीत राजयोग बन रहा है तो व्यक्ति को फायदा हो जाता है कोर्ट केस से। लेकिन जब विपरीत राजयोग भी नहीं बन रहा हो, और व्यक्ति में इतनी ताकत भी ना हो कि इन परिस्थितियों से लड़ सके, तो उसे जेल भी हो सकती है, और या फिर बहुत हैवी पेनल्टी उसको पे करनी होती है, काफ़ी उसके लॉसेस हो जाते हैं। अगर कोर्ट केस के जो भी योग बन रहे हैं, उनमें जो 7th हाउस का अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, या 7 लॉर्ड का भी शामिल हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपके जो ओपन एनिमीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमने बताया कि एक जो लगन होता है वो जातक को रिप्रेजेंट करता है, और उससे जो 7वां भाव होता है उसके अपोजिट, यानी कि उसके दुश्मन को रिप्रेजेंट करता है। कोर्ट केसेस के मामले में, लिटिगेशन के मामले में ये देखा गया है कि आपका 10th हाउस होता है वो भी पीड़ित होता है, क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। जो पेनल्टीज होती है, जो सज़ा मिलती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही आपको मिलेगी। तो इसका संबंध स्टेट गवर्नमेंट से होता है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए लिटिगेशन में आपको नुकसान हुआ, आप अपने शत्रुओं से कोर्ट केस में नहीं जीत पाए, तो ऑब्वियसली विपरीत राजयोग भी अगर आपकी कुंडली में नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपका जो 2nd हाउस है, 11th हाउस है, वो भी पीड़ित होते हैं। वो भी जो है दुष्प्रभाव में होते हैं, क्योंकि 2nd हाउस आपका धन का भाव होता है, परिवार का भाव भाव होता है, फिक्स एसेट्स का भाव होता है।
और जो 11th हाउस होता है वो आपके डेली इनकम को, प्रॉफिट को, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग गया या कोई और खराब योग है, तो भी वो आपको कोर्ट केस में डाल सकता है, या फिर गवर्नमेंट से आपको बहुत हैवी पेनल्टी लग जाती है। तो अब देखते हैं कि व्यक्ति कब कोर्ट केसेस में पड़ सकता है, कब वो उस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकता है, करेगा। तो इसके लिए हमें दशा भुक्ति देखनी होती है। अगर दशा लॉर्ड का संबंध जो है दशा लॉर्ड अगर 6 8 12 हाउसेस से संबंधित है, या फिर जो आपके कुंडली में बुरे योग बने हैं, ग्रहण योग बने हैं, या कोई और बड़े जो है खराब योग बन रहे हैं, अगर उनकी दशा आती है, भुक्ति आती है, तो व्यक्ति कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाता है। कोर्ट केस के साथ ही उसको मेंटल टेंशन होना, बीमारी होना, ये सब और लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इसकी क्या रेमेडीज होती हैं। जो कोर्ट केसेस की रेमेडीज होती हैं उसमें मेन तो होता है मंगल जो होता है वो मंगल को ऋण का कारक माना गया है, और 6 हाउस का जो है कारक भी माना गया है। तो हनुमान जी की पूजा करना लाभदायक रहता है। बाकी जो है स्टोन्स वगैरह है, और जो पूजा है विशेष ग्रहों की, उसके लिए कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कुंडली देखे उपाय बता दिए गए तो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। स्टोन्स भी नहीं पहनने चाहिए बिना कुंडली दिखाए, क्योंकि स्टोन्स अगर आपने बिना कुंडली दिखाए पहन लिए तो पता चला वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे गए। इसलिए जो रेमेडीज़ होती है वो एज पर हॉरोस्कोप होती हैं, एज पर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप भी सजेस्ट की जाती हैं। लेकिन क्योंकि हनुमान जी की पूजा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी किसी भी कष्ट से बाहर निकालने के लिए, किसी भी परिस्थिति से आपको बचाने के लिए होते हैं। सभी लोग जाते हैं, संकट मोचन है, तो उनकी पूजा आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सूर्य, जो क्योंकि मैंने बताया सरकार का कारक है, जो पेनल्टीज लगने की संभावना होती है, तो आप यहाँ पे सूर्य की पूजा भी कर सकते हैं। और बाकी जो स्टोन्स वगैरह है वो सब कुंडली को देखने के बाद ही बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।